तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची लच्छा पकौड़ा। कबाब वाला लच्छा पकौड़ा आज हम बनाएंगे, लेकिन आप इसी लच्छे पकौड़े को बगैर कबाब के भी बना सकते हैं। और बगैर कबाब के सिंपल प्लेन लच्छा पकौड़ा आपने किस तरीके से बनाना है, वीडियो में उस बारे में भी मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगी। लच्छा पकौड़ा की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है, चाहे आप इसको कबाब के बिना बनाएं, चाहे आप इसको कबाब के साथ बनाएं, दोनों तरीकों से ही ये बहुत मज़े के बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 700 ग्राम आलू, जिनसे हमने लच्छे तैयार करने हैं। यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरह से धोकर छील लिया है। अब लच्छे तैयार करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर तो आपके पास इस तरह का ग्रेटर है तो आप इससे ग्रेट करके लच्छे तैयार कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन में आप स्लाइसर से या छुरी की मदद से ही आलू को इस तरह से बारीक-बारीक से स्लाइसेस में काट लें और फिर उसके बाद इस तरह से बारीक-बारीक कटिंग करके इसके लच्छे तैयार कर लें। ये देखिए कटिंग करने के बाद इस तरह के लच्छे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में डिफरेंट टाइप का इस तरह का जूलियन कटर भी मिलता है, आप इससे भी लच्छे तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि ये सहूलत मौजूद है तो इसीलिए मैं इसी से ही आलू के लच्छे तैयार कर रही हूँ। अब आपको जैसी आसानी हो, जिस भी तरीके से कटिंग करके आप आलू के लच्छे तैयार करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें जूलियन कटर की मदद से आलू के इस तरह के लच्छे तैयार हो जाएंगे। अब अगर बेस्ट तरीके की बात की जाए तो अगर तो आपके पास इस तरह का जूलियन कटर है तो फिर आप इसी से ही आलू के लच्छे तैयार करें, या फिर नाइफ वाला तरीका बेस्ट है। आलू की स्लाइसेस में कटिंग करके उसको इस तरह से बारीक बारीक काट लें, बस उसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। लेकिन जो हम कद्दूकश की मदद से आलू के लच्छे तैयार करते हैं वो तरीका इतना अच्छा नहीं है। आलू के लच्छे उस तरह से सही नहीं बनते और ना ही पकौड़े बनने के बाद शेप उनकी अच्छी आती है। तो आलू के लच्छों की इस तरह से कटिंग करने के बाद इनको हम टैप वाटर के नीचे 3-4 बार बहुत अच्छी तरह से धोएंगे, ताकि इनमें जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। धोने के बाद किसी भी छलनी में डालकर रखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से किसी भी साफ कपड़े पर फैला देंगे, ताकि इनमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से ड्राई नहीं करेंगे तो आलू में ज़्यादा पानी होने की वजह से आपको इसमें ज़्यादा बेसन ऐड करना पड़ेगा। फिर वो लच्छा पकौड़ा नहीं बनेंगे, बल्कि सिंपल पकौड़े ही तैयार होंगे। तो इनको इसी तरीके से ड्राई होने देंगे और उतनी देर में हम इनके लिए कबाब तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। आप चाहें तो आप चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब तैयार कर रही हूँ। अगर आप 700 ग्राम आलू से ये पकौड़े तैयार कर रहे हैं तो कबाब आप इससे आधी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। यानी कि आप 150 ग्राम या 200 ग्राम चिकन से कबाब तैयार कर लें। साथ ही इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, हस्बे जायका नमक, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और चिकन ब्रेस्ट में क्योंकि फ़ैट नहीं होता, इसलिए कबाब सॉफ्ट या मॉइस्ट बने तो इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून घी भी ऐड करेंगे। खालिस घी या वेजिटेबल घी, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, या आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे लेमन जूस और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चिकन के साथ पीस लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारा चिकन कबाब का मिक्सचर तैयार है। तो अब हम कबाब को शेप देंगे, लेकिन उससे पहले हाथों पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये मिक्सर हाथों के साथ चिपके नहीं। इस तरह से थोड़ा सा चिकन का मिक्सर लेकर पहले हाथ में उसको बाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। और देखें इस तरह से हाथ से फ्लैट करते हुए इसको कबाब की शेप दे देंगे। ये देखें ये हमारा छोटा सा कबाब तैयार हो गया है। बस कबाब तैयार करते हुए आपने एक ही बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाने, छोटे साइज़ के और पतले पतले कबाब बनाने हैं, क्योंकि कबाब बनाने के बाद इनके ऊपर अभी हमने आलू के लच्छे भी लगाने हैं। उसके बाद जो इनका साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट और मुनासिब हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर मैंने चिकन के सारे मिक्सर से कबाब तैयार कर लिए हैं। इन केस अगर आलू के लच्छे कम पड़ जाते हैं और कबाब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम के लिए इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं या वैसे ही फ्राई करके इनका इस्तेमाल कर लें। तो कबाब तैयार करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है सिंपल प्लेन मैदा। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक कबाब लेते जाएंगे और इस पर ये सिंपल प्लेन खुश्क मैदे की कोटिंग करते जाएंगे। देखिए इस तरह से कबाब के हर तरफ अच्छी तरह से खुश्क मैदा लगाएंगे और फिर उसके बाद जितना भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैदा है उसको इस तरह से झाड़ देंगे। और इसी तरीके से अब हमने इन सभी के ऊपर खुश्क मैदे की कोटिंग करनी है।
तो सभी पर एक साथ कोटिंग कर लेने के बाद अब हम इनसे तैयार करेंगे लच्छा पकोड़ा कबाब। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए आलू भी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। इनको ड्राई ही होना चाहिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 चाय के चम्मच शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। बस यही थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड होते हैं। अच्छी तरह से ये स्पाइसेस आलू के इन लच्छों में मिक्स कर लेंगे। जैसे-जैसे स्पाइसेस आप इसमें मिक्स करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि आलू के लच्छे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएँगे और साथ ही साथ पानी भी छोड़ेंगे। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून चावल का आटा और 3 टेबलस्पून बेसन। फिलहाल चावल का आटा और बेसन इतना ही ऐड करेंगे। पहले मिक्स करके इसको चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी, फिर इसमें हम मज़ीद थोड़ा-सा और चावल का आटा या बेसन ऐड करेंगे। इसके अलावा इसी पॉइंट पर मिक्सिंग के दौरान इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा-सा बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी इस तरह से आलू के लच्छों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आलू ज़्यादा पानी छोड़ दे या आपको इस मिक्सचर में पानी-पानी सा लगे, तो फिर आप इस तरीके से थोड़ा-सा बेसन या थोड़ा-सा चावल का आटा दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड किया है। मज़ीद अगर ऐड करने की ज़रूरत होगी तो फिर हम 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप एक बात नोट कर लें कि अगर आप लच्छा पकोड़ा में कबाब ऐड नहीं करना चाहते तो आप कबाब को स्किप कर दें। और यहाँ पर लच्छा पकोड़ा का ये जो मिक्सर तैयार हुआ है, आप हाथ से थोड़ा-थोड़ा मिक्सर लेते जाएँ और ऑयल में डालकर इसको फ्राई करते जाएँ, तो आपका प्लेन सिंपल लच्छा पकोड़ा तैयार हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इनको हाथ से उठाकर ऑयल में शामिल करना है जिस तरह से हम रेगुलर पकोड़ों को फ्राई करते हैं। बस जब इसमें एक्स्ट्रा पानी ना हो और आलू के लच्छे अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हों, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस फिर इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि कबाब वाले इस लच्छा पकौड़ा को हमने शेप किस तरह से देनी है। इस तरह से आलू के थोड़े से लच्छे लेकर इनको हाथ पर फैलाएंगे। आलू के लच्छों की बिल्कुल पतली सी लेयर होनी चाहिए। आलू के लच्छों को फ्लैट और पतली सी शेप देके इसके ऊपर रखेंगे चिकन का एक कबाब और उसी तरीके से आलू के लच्छों की एक पतली सी लेयर इस कबाब के ऊपर भी लगा देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि साइडों से भी जो कबाब है वो आलू के लच्छों से कवर हो। लच्छों की ऊपर वाली लेयर या नीचे वाली लेयर अलग-अलग ना हो। देखिए इस तरीके से कबाब हर तरफ से कवर होना चाहिए, वरना फ्राई करते हुए ऊपर वाली लेयर अलग हो जाएगी और नीचे वाली लेयर अलग हो जाएगी। इसके बाद इनको फ्राई करने के लिए शामिल कर देंगे ऑयल में। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर आप देखें थोड़ा-सा तेज़ गरम है, लेकिन फ्राई करने के लिए इस वक़्त हमने फ्लेम को रखना है मीडियम लो के दरमियान में। हल्के से तेज़ गरम ऑयल में मैंने इनको इसलिए शामिल किया है, ताकि ऑयल में जाते ही पकौड़े एकदम से सेट हो जाएँ, लेकिन फ्राई करना है इनको हमने हल्की आँच पर और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनके ऊपर एकदम से कलर ना आए। क्योंकि चिकन और आलू दोनों को पकने में कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए हल्की आँच पर इनको फ्राई करें, ताकि 5 से 7 मिनट में एक तो इनके ऊपर बहुत अच्छा-सा कलर भी आ जाए और साथ ही साथ चिकन और आलू दोनों बहुत अच्छी तरह से पक जाएँ। बस यहाँ पर आपने टाइम और चूल्हे के फ्लेम को खुद से ही मैनेज करना है। तेज़ आँच पर इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर मैंने इनको 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है और 7 से 8 मिनट में आप देखें इनके ऊपर कलर भी अच्छा आ गया है, क्रिस्पी भी हो गए हैं और साथ ही साथ चिकन का जो कबाब है वो भी अंदर से बहुत अच्छे से पक गया है। चिकन का पतला-सा और छोटा-सा कबाब था, 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाएगा। देखिए, अगर हम इसको काट कर चेक करें, क्योंकि कुछ लोगों को यही शक होता है कि अंदर से चिकन अच्छे से पका है या नहीं, तो आप देखें चिकन अंदर से बहुत अच्छे से पक गया है। बाकी जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बस कबाब आपने छोटे साइज़ का और बिल्कुल पतला-सा तैयार करना है। यहाँ पर आपको ये कबाब थोड़ा-सा थिक लग रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि इस किस्म का चिकन का कबाब पकने के बाद साइज़ में तो थोड़ा-सा श्रिंक हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा मोटा भी हो जाता है। लेकिन कच्चा कबाब जो हमने तैयार किया था, वो आपने देख ही लिया था कितना पतला था, इससे तकरीबन हाफ़ था। बस आपने कबाब को पतला सा ही तैयार करना है ताकि अच्छी तरह से कुक हो। तो मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।